मोल आप सभी का हर रोज की तरह शाम 5 बजे के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है इंडियन मार्केट का, जहां पे मार्केट क्लोजिंग के बाद हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो पे आज कैसे क्या कुछ हुआ। फुटप्रिंट को थोड़ा सा अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे बायर्स एंटर किए फुटप्रिंट पे, कहाँ पे सेलर्स एंटर किए और कैसे क्या कुछ हुआ। सो अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करना सीखना चाहते हैं और गो चार्टिंग को भी अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये डेली लाइव वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव वेबिनार का लिंक आपको गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले मिल जाता है। साथ ही अगर आप गो चार्टिंग यूज कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर टाइम, तो टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे वेबिनार पे क्लिक करके आप यहाँ से भी लिंक एक्सेस कर सकते हैं। इन एनी केस अगर आप मिस कर देते हैं ये लाइव वेबिनार, तो इसका रिकॉर्डिंग आप गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल्स पे भी देख सकते हैं। ओके, फुटप्रिंट को रीड करने से पहले एक बार के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल का हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल की कल की क्या कंफर्मेशन थी। कल का मार्केट पूरा साइडवेज था। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, पहले वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन देखते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल्स के नोड्स देखते हैं और फिर उन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल्स की नोड्स के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट का कंफर्मेशन लेते हैं। ठीक है, सिंपल। वॉल्यूम प्रोफाइल्स के नोड्स पे थोड़ा लेवल वगैरह देखते हैं एंड देन फुटप्रिंट का कंफर्मेशन लेते हैं। कल का निफ्टी पूरा साइडवेज था, पूरा सिर्फ 50-60 पॉइंट के 80 पॉइंट्स के अंदर ही कल का निफ्टी था, तो उसका वॉल्यूम नोड भी एक ही जगह बनेगा। तो ये वॉल्यूम नोड था कल के निफ्टी का। ओके, हमने इस वॉल्यूम नोड को मार्क किया था, विपोक जोन भी यही था, वॉल्यूम नोड भी यही था, क्योंकि साइडवेज। इन एनी केस अगर कल का विपोक जोन निफ्टी ब्रेक करता, देन उससे पिछले दिन का विपोक जोन वॉल्यूम नोड हमारे पास यहाँ पे था, ये वाला। ठीक है, हमने इसको मार्क किया था, ये वैल्यू एरिया हाई, ये वैल्यू एरिया लो। और अगर ये भी ब्रेक करता, देन कंसोलिडेशन वॉल्यूम प्रोफाइल के नोड्स हमारे पास थे। तो सिंपल सिंपल कल का और उससे पिछले दिन का वॉल्यूम प्रोफाइल ही आज की मार्केट के लिए काफी। ओके, अभी इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस के ऊपर हम लोग देखते हैं, फुटप्रिंट की कंफर्मेशन लेते हैं कि फुटप्रिंट पे आज कहाँ पे कैसे क्या बायर्स आए, कैसे क्या सेलर्स आए। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि हम हर रोज डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट को रीड करते हैं। ओके, डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट को रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अभी ये डेल्टा क्या होता है, एक बार के लिए हम लोग डेल्टा को समझते हैं। जैसे पहला कैंडल है 5 मिनट का और ये उसके फुटप्रिंट, दिस वन। ओके, राइट साइड में हमारे पास बायर्स रहते हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास सेलर्स रहते हैं। राइट साइड के बायर्स को ऐड ऑन किया, मान लो यहाँ का टोटल निकल के आया कुछ भी 1 लाख, एक एज्यूमिंग नंबर ले रहे हैं हम लोग, प्रोसेस यही होता है। एंड देन लेफ्ट साइड के सेलर्स हमारे पास निकल के आए 1,45,000। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी हमारे पास क्या निकल के आया जब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया? -45,000, क्योंकि सेलर ज्यादा है ना। तो सेम यहाँ पे उसने ये वैल्यू दिखाई। ऐसे डेल्टा काम करता है, ये है डेल्टा ऑफ अ कैंडल। ओके, हर कैंडल का डेल्टा। अभी जब भी सेलर ज्यादा होते हैं तो वही वैल्यू हमें नेगेटिव में देखने को मिलती है, तो इसे हम बोल देते हैं नेगेटिव डेल्टा। नेगेटिव डेल्टा इज इक्वल टू सेलर्स। और जैसे ये कैंडल हम लोग पिक करते हैं, अभी इस कैंडल की जो वैल्यू है उसके आगे नेगेटिव का साइन नहीं है ना, सो दैट्स मीन्स इससे पॉजिटिव डेल्टा। और पॉजिटिव डेल्टा का मतलब है बायर्स। जैसे इस पहली कैंडल के अंदर सेलर ज्यादा थे, इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा है, एज सिंपल। ठीक है, अभी हमें पता चल गया, कोई भी कैंडल आप पिक करो, जैसे ये कैंडल हमने पिक किया, इस कैंडल का डेल्टा देखा और पटाख से बता दिया कि कौन ज्यादा पावरफुल है। इस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है? बायर। कितने ज्यादा पावरफुल है, मतलब दोनों के बायर और सेलर का डिफरेंस क्या है? 25,000 बायर्स ज्यादा है। ठीक है, जैसे एज्यूम करो कि 1 लाख सेलर हैं और 1,25,000 बायर्स हैं, ऐसे। ओके ओके,
अभी आपको डेल्टा दो तरह का देखने को मिलता होगा। दो तरह का कैसे? कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका बहुत कम है, सिर्फ 3,000, सिर्फ 3,000, सिर्फ 2,000, सिर्फ 1,600 और सिर्फ 600। अभी दोनों डेल्टास की इकट्ठी बात करते हैं। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हैवी है, जैसे ये देखो 47,000, 45,000, ओके, 32,000 एंड 25,000। तो जिन कैंडल्स का डेल्टा हैवी है उन कैंडल्स के अंदर पॉसिबल है कि ज्यादा हैवी बाइंग सेलिंग हुई होगी, और जिन कैंडल्स का डेल्टा कम है उन कैंडल्स के अंदर कम बाइंग सेलिंग हुई होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिन कैंडल्स का डेल्टा ज्यादा है उनको फॉलो करते हैं। कैसे, वो भी मैं दिखाऊंगा। और क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि उनके अंदर बायर और सेलर काफी ज्यादा हैं। ओके ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कैसे फुटप्रिंट्स को हम लोग रीड करेंगे। सबसे पहले तो उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है। जैसे पहली कैंडल अच्छा खासा हैवी डेल्टा है 45,000 का, और ये डेल्टा किस साइड है? नेगेटिव की साइड। नेगेटिव डेल्टा है, मतलब पहली कैंडल के अंदर इतने ज्यादा सेलर्स पावरफुल हैं। ठीक उसी कैंडल के फुटप्रिंट्स पे जंप करेंगे। सेलर्स का साइड कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ज्यादा पावरफुल कौन है? सेलर्स। तो सेलर्स की साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, और वो जगह देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। 49 के, 43 के एंड 20 के। देखो एक बार के लिए सेलर्स की साइड से गो थ्रू, सबसे ज्यादा बाइंग, सबसे ज्यादा सेलिंग का ऑर्डर कौन सा है? 49 के। और इसी 49 के आसपास की वैल्यू कौन सी है? 43 के। तो मतलब ये दो जगह हैं जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। ओके, तो मतलब हमने इस सेलिंग को मार्क किया। लेकिन कल का विपोक जोन भी नीचे था, यहीं पे विपोक जोन है, कोई दिक्कत नहीं। अगली कैंडल में भी क्या सेलिंग? इसी जगह पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है 34 के। लेकिन ये कैंडल देखो, इस कैंडल के अंदर हुई है सेलिंग, लेकिन इस कैंडल ने सारे सेलिंग जोन्स को, पहली और दूसरी कैंडल के सेलिंग जोन्स को ब्रेक कर दिया। तो हम भी ब्रेक कर देते हैं। इस कैंडल में क्या हुआ? अब तक का सबसे बड़ा सेलिंग हुआ, 47 के का डेल्टा देखने को मिला। और वो कौन सी जगह जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ? ये वो जगह है 48 के और 18 के। ये वो जगह जहां पे इस कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ। कल के विपोक जोन को, वॉल्यूम नोड को एक बार के लिए सेलर्स ने ब्रेक करने का ट्राई किया। अगली कैंडल ने क्या कंफर्मेशन दिया? हल्की फुल्की सेलिंग हुई, एंड देन आप यहाँ पे ये देखिए, नेगेटिव डेल्टा कितना? 38,000। मतलब एक टाइम के लिए इस कैंडल के अंदर 38,000 सेलर्स ज्यादा थे, लेकिन क्लोजिंग होते होते पॉजिटिव डेल्टा मिला 10 के का। मतलब यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे सेलिंग हुई, एंड देन फिर से एग्रेसिव बायर इस कैंडल के अंदर स्टेप इन कर गए। ठीक है, और सारे सेलिंग जोन, जैसे सबसे ज्यादा आज के दिन का सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा था? ये पहली कैंडल में हर रोज ज्यादा बाइंग सेलिंग मिलेगी, सबसे ज्यादा सेलिंग का कैंडल ये था। विपोक जोन ब्रेक किया था, ये वो जगह थी फिर जहां पे सेलर्स एंटर किए। सेलर्स ने और सेलिंग करके पुश करने का ट्राई किया, लेकिन इवेंचुअली बायर्स आए और प्राइस को अगेन विपोक जोन से ऊपर लेकर गए। तो सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे, और कुछ सेलिंग यहाँ पे। जैसे ही इस सेलिंग को ऊपर की साइड इसने ब्रेक किया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेलर्स आए थे उनके हाथ से सब मामला निकल गया, और कहीं ना कहीं ये सेलर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। कुछ बायर्स भी एंटर किए, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ। विपोक जोन कल का नीचे की साइड ब्रेक हुआ था, लेकिन अगेन मार्केट उससे ऊपर आ गया। सेलिंग एब्जॉर्प्शन प्लस विपोक से भी मार्केट ऊपर आ गया। अच्छे खासे बायर देखने को मिले, मार्केट होल्ड हुआ। अभी देखो सेलिंग की साइड कुछ भी नहीं है, एक 7 के की सेलिंग हुई है, लेकिन ये बहुत कम सेलिंग है। और अगली कैंडल देखें तो अगेन बायर, सेलिंग की साइड सब कुछ चला गया। ओके, होल्ड हुआ वही जोन जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई थी, और वही सेलिंग जोन फिर ब्रेक हो गई थी। एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया था मार्केट में सेलिंग के साथ। ओके, एंड देन मार्केट ने उसको ब्रेक किया, और यही सेलिंग जोन एक सपोर्ट जोन की तरह काम, पुल बैक पे आया। 3 कैंडल्स 15 मिनट तक अच्छा खासा फंसा मार्केट यहाँ पे, और एक अपसाइड मोमेंट यहाँ से देखने को मिला। ओके, अभी वापस पुल बैक पे आया।
अब की बार पुल बैक पे एक सेलिंग भी देखने को मिला, ये देखो 31K का सेलिंग अटेम्प्ट, 51K का मिनिमम डेल्टा, मतलब एक टाइम के लिए इस कैंडल के अंदर इतने सेलर्स थे एंड देन कुछ बायर्स आगे, तो कैंडल क्लोज होते होते हमें डेल्टा इतने का मिला। इस कैंडल ने सारे सेलिंग जोन्स को ब्रेक किया, 36-34K की सेलिंग हुई थी ना, स्पोर्ट पे वापस आया लेकिन कुछ सेलिंग देखने को मिल गई। इस कैंडल के जो मूवमेंट है, ये देखो सेलिंग जोन से ऊपर गया मार्केट, तो इसका मतलब इस कैंडल की जो सेलिंग थी वो काम करने वाली नहीं। वापस पुल बैक पे आया, कल के वीपक जोन पे होल्ड हुआ और अगेन एक और अपसाइड में मूवमेंट दिया। उसके बाद किसी भी कैंडल के अंदर कोई भी हैवी वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। ये देखो हर कैंडल का 2, 3, 4, 5 के आसपास का डेल्टा, हर कैंडल का, हर कैंडल का। 3 बजे के बाद ऑर्डर फ्लो पे निफ्टी का कैंडल, पहला कैंडल और 3 बजे के बाद के कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग सेलिंग होती है, तो बहुत संभल के ट्रेड करना। 3 बजे के बाद सेलिंग के साथ ब्रेक किया, लेकिन स्टिल मार्केट वहीं पे क्लोज हो गया ब्रेक होते हुए। ये देखो एलटीपी यहीं पे क्लोजिंग है। तो आज निफ्टी में कैसे क्या कुछ देखने को मिला, साइडवेज था, लेकिन साइडवेज था 12, 12:30 बजे के, 12:25 या फिर 1 बजे के बाद साइडवेज था। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ी सेलिंग यहाँ पे आई, कल का विपोक जोन को ब्रेक करने का ट्राई किया, सेलर्स यहाँ पे भी आए, लेकिन वापस से बायर्स आए और उस सेलिंग जोन और विपोक जोन से ऊपर ले गए प्राइस को, और ऊपर भी अच्छी खासी बाइंग हुई, होल्ड हुआ यहाँ पे अच्छे खासा। सेलिंग जो हुई थी वो ब्रेक होने के बाद, जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई थी, रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ, देन यही रेसिस्टेंस सपोर्ट में आया, अच्छा खासा होल्ड हुआ, अपसाइड मूवमेंट, पुल बैक पे आया, लेकिन एक सेलिंग देखने को मिली। जैसे ही सेलिंग जोन ब्रेक किया इन कैंडल्स ने, एक और अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद आज का निफ्टी पूरा का पूरा साइडवेज था। ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।